कर लो भजन राधा रानी का, भरोसा नहीं जिंदगानी का। जग में मीठा कुछ भी नहीं, मीठा है नाम बस राधा रानी का। सनातन धर्म में सभी पर्वों को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक उसी प्रकार भाद्रपद माह में पड़ने वाली राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। यह त्योहार श्री राधा रानी को समर्पित है। हर साल राधा अष्टमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर बेहद उत्साह के साथ मनाई जाती है। भाद्रपद माह में राधा रानी का अवतरण हुआ था। इस दिन विधि पूर्वक राधा रानी की पूजा होती है, इसलिए राधा अष्टमी बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। बरसाना नगरी समेत देश भर के किशोरी जी के मंदिरों में खास रौनक देखने को मिलती है। इस शुभ अवसर के लिए बरसाना नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इस दिन राधा रानी के संग भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही व्रत भी किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करने से साधक का जीवन खुशियों से भर जाता है और किशोरी जी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए राधा अष्टमी के दिन व्रत कथा का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूले। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राधा रानी स्वर्गलोक से बाहर चली गई। जब इस बात के बारे में भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो वह विरजा सखी के साथ घूमने लगे। जब किशोरी जी स्वर्गलोक में आई तो उन्हें इस बात का पता चला और वह क्रोधित हो गई। इसके पश्चात उन्होंने विरजा को अपमानित किया। इसके बाद उसने विरजा नदी का रूप लिया। राधा रानी के इस व्यवहार को सुदामा जी को अच्छा नहीं लगा। वह राधा जी के लिए गलत बोलने लगे। सुदामा की बातों को सुनकर किशोरी जी क्रोधित हो गई और उन्होंने कान्हा जी के मित्र को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। सुदामा ने भी राधा जी को इंसान योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। इसके पश्चात सुदामा के श्राप की वजह से राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण का वियोग का सामना करना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने कान्हा जी के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी धन की देवी माँ लक्ष्मी राधा रानी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही मतलब समझाना था।